Hello friends, welcome to the channel Decoding Investments where we discuss how the market panned out today and what is the outlook. So let us start. Okay, now आज कल हमने क्या बात की थी? कल हमने ये बात की थी कि ये डिमांड जोन तो है पर मोमेंटम नेगेटिव है, सो वी विल हैव टू वेट फर्स्ट एंड देन टेक अ ट्रेड और थिंक अबाउट द मार्केट डायरेक्शन. आज हमारे पास क्या हो रहा है? वी हैव सीन दैट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया है. इसने इस कैंडल को फुल्ली इनगल्फ कर लिया है और हमारे उस थ्योरी को जो कि हमने कहा था कि यहाँ इस जोन पे आने के बाद निफ्टी को एक काफ़ी सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है. प्रिसाइजली 24,400 टू 25,500 हैज एक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन पास्ट. सो हमें ये लगा कि हाँ, यहाँ पे जाकर के बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा, विच पैंड आउट द वे वी डिस्कस यस्टरडे. पर इज इट कन्विंसिंग इनफ, इट इज श्योर इनफ कि हम यहाँ पे आकर के कल के लिए एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं? नहीं. वाई? क्योंकि एक दिन का, देखिए, एक दिन का जो मूव होता है ना, दैट कैन बी अ फॉल्स मूव एज वेल और कैन बी अ ट्रैप. और ऐसे में बता दूं, आज एफआईएस की मार्केट की छुट्टी है. आई मीन यूएस इज अ हॉलिडे टुडे बिकॉज ऑफ देयर लेबर डे. तो उसके कारण यहाँ पे कोई बहुत बड़ा एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे. बट वी विल सी कि हमें कल के मार्केट के लिए हमारे पास क्यूज क्या होते हैं. वैसे यूएस के मार्केट का कोई क्यूज होगा नहीं. हमारा जीडीपी का डेटा बहुत स्ट्रांग आया था, उसके बाद आज पीएमआई डेटा भी आया, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, जो काफी स्ट्रांग था. तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ने उस डेटा पे काफी स्ट्रांगली रिएक्ट किया. दैट वाज निफ्टी क्लोज्ड फॉर्म्ड एब्सोल्यूट बुलिश इनगल्फिंग. ठीक है, तो ये जीडीपी डेटा जो 7.8% के आसपास आया है, मोर देन एक्सपेक्टेड, तो वो उस पे मार्केट ने रिएक्ट किया है. नाउ लेट अस लुक एट आवरली कैंडल. ओके, आवरली कैंडल में वी कैन सी दैट इसकी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल ऊपर जाती गई है. दैट इज वेरी हार्टनिंग टू सी. वो काफी अच्छा लग रहा है. इसने अपने आज एटलीस्ट 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है और आपका मेरे ख्याल से हाँ 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर क्लोजिंग दी है आवरली बेसिस पे. सो दैट इज गुड. ठीक है, दैट इज गुड. अब हमें यहाँ पे व्हाट डू वी हैव टू वॉच? वी हैव टू वॉच फॉर वन मोर डे वेदर दिस इज सस्टेनेबल और नॉट. अगर ये सस्टेनेबल होगा तो 24,800 तक जाएगा. और चूंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो हमें ये चीज देख करके, ध्यान करके रखना पड़ेगा कि कहीं ये एक दिन का मूव तो नहीं है. राइट, नाउ लेट अस गो टू आवर बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है कि इसने एक बुलिश मारूबुजू बनाया पर बुलिश इनगल्फिंग नहीं बनाया. क्यों? क्योंकि पिछले कैंडल के हाई को एनवेलप नहीं किया है. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो वेरी हार्टनिंग टू सी कि बैंक निफ्टी भी अपनी इस रेंज के पास आकर एक सपोर्ट ले रहा है. लेकिन इज इट अ बाय? मैं बैंक निफ्टी इज एब्सोल्युटली नो, मैं ये नहीं कहूंगा. इसने एक डायरेक्शन तो दिया है, बट हाउ फार इट इज सस्टेनेबल, ये कितना सस्टेनेबल है, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी. ठीक है, सो फॉर बैंक निफ्टी इट इज वेट एंड वॉच. निफ्टी में एडवेस्ट हम ये कर सकते हैं कि अगर वो नीचे जाए अराउंड 24,400 के आसपास और 24,450 के आसपास, वी कैन थिंक अबाउट बीइंग लॉन्ग इन द मार्केट with a strict stop loss of 24,350, but not for बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी भी वही सेम, ये नीचे से ऊपर जाकर के अपने 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है आवरली बेसिस पे, और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक रिजेक्शन मिला है. तो ये बिल्कुल ट्रेजेक्टरी तो सेम नहीं है, बट हाँ, हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या आगे के टाइम पे ये कैसा बिहेव करता है. तो बैंक निफ्टी इज अ नो. और निफ्टी इज ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि निफ्टी इज बिहेविंग वेरी गुड. नाउ लेट अस गो टू द एफआई एंड डीआई डेटा. एफआईएस ने आज क्या किया है? कॉल खरीदा है, पुट बेचा है. ठीक है, दैट इज पॉजिटिव. और एचएनआई ने क्या किया है? कॉल खरीदा है, पुट बेचा है. दैट इज अगेन पॉजिटिव. रिटेल ने क्या किया है? रिटेल ने आज कॉल बेचा है और पुट लॉन्ग किया है. दिस इज नेगेटिव. तो लाइक ऑलवेज यहाँ पे दो नेगेटिव है और दो पॉजिटिव है, एफआईआई एंड एचएनआई, और ये आपका नेगेटिव है. ठीक है, रिटेल इज नेगेटिव. नाउ अगर हम ओवरऑल एक्टिविटी देखें तो ओवरऑल दिस इज नेगेटिव, क्योंकि उनकी पुट अराउंड 2 लाख पुट लॉन्ग है और 51,700 52,000 के आसपास कॉल शॉर्ट है, सीई शॉर्ट है. और एचएनआई ने सीई लॉन्ग किया है, कॉल लॉन्ग किया है अराउंड 20,000, और पुट जो है ना, वो पुट आपका यहाँ पे उन्होंने पुट उनका लॉन्ग है अराउंड 1.80 लाख के आसपास. तो दिस इज लाइक अगेन नेगेटिव. ठीक है, रिटेल का क्या है? रिटेल इज एज यूजुअल वो पॉजिटिव ही रह रहा है, क्योंकि उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी पुट की शॉर्ट की है. कॉल की फिर भी ज्यादा लॉन्ग नहीं है, पर पुट बहुत बड़ी शॉर्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने पहले भी देखा था, पिछले एक्सपायरी में भी देखा था कि एफआईआईज और आपका
HNI लॉन्ग तो होते हैं पर वो एक दिन के लिए ही होते हैं, उसके बाद वो फिर से शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा, आज हम करेंसी की बात भी करेंगे कि करेंसी जो था ना वो ऑल टाइम लो के आसपास खुला था, लेकिन वो ओवर द थ्रू आउट द डे वो थोड़ा रिकवर कर गया था। ठीक है, तो मैंने कल ये बात बहुत स्ट्रिक्टली बोली थी कि जब तक करेंसी में कोई अच्छा सा मूवमेंट ना आए, एटलीस्ट कोई साइन ना आए कि यहाँ से कोई रिकवरी आ रही है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक कि हाँ भाई कोई मीनिंगफुल रिकवरी आने वाली है। तो करेंसी के ट्रेजेक्टरी पे प्लीज एक नजर रखिएगा। लेट अस लुक एट द इंडेक्स डेटा। FIS की शॉर्ट पोजीशन थोड़ी सी कम हुई है, नथिंग मेजर, पर ये स्टिल शॉर्ट है। DI ने अपने पोजीशन को थोड़ा सा लाइट किया है, कोई सब्सटेंशियल लाइट नहीं है। इट इज लॉन्ग, दे वर लॉन्ग एंड दे आर लेस लॉन्ग नाउ बट नॉट सब्सटेंशियली रिड्यूस। ठीक है, नाउ HNI की अगर हम बात करें, HNI फिर धीरे धीरे अपने लॉन्ग को बढ़ा रहा है। ठीक है, और रिटेल की बात करें तो रिटेल के लॉन्ग में कोई बहुत फर्क नहीं आया है, दे वर लॉन्ग एंड दे आर लेस लॉन्ग राइट नाउ। ठीक है, अगर हम अब यहाँ पे कैश एक्टिविटी की बात करें तो कैश में FIS ने फिर 1400 करोड़ के आसपास बेचा है। ठीक है, और दैट इज नॉट वेरी हेल्पफुल, वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जाकर के उन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग किया है आज, अगर उसकी वैल्यू जो है ना वो काफ़ी कम है, दैट इज अराउंड 493 करोड़। तो ये तो चलो हमने पहले भी देखा है कि थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं, नेक्स्ट अगेन द सेम स्टोरी ऑफ शॉर्ट्स, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वेट एंड वॉच। नीचे आए, देखिए इस मार्केट में क्या है, इस मार्केट में कुशन ऑफ रिस्क बोल करके एक देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड कुशन ऑफ रिस्क, मार्जिन ऑफ रिस्क। अब हमारा क्या है कि अगर हम अभी, कहने के लिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, पर अगर हमने अभी ले लिया तो हमारे रिस्क जो है ना वो रिस्क कम हो जाता है, मतलब ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर अभी हमने लिया तो चांसेस ऑफ इट टू फॉल इज हाई। लेकिन अगर हम नीचे पे लेंगे ना तो एटलीस्ट नीचे से बहुत नीचे नहीं जाएगा, नीचे से थोड़ा और नीचे जाएगा, तो हमारा वो मार्जिन ऑफ रिस्क है ना वो कम रहता है। तो ये चीज देख करके ही मैं बोल रहा हूँ वेट एंड वॉच एंड देन टेक अ कॉल। ठीक है, अभी लेना नहीं बनता है, डिप पे ही लेना बनता है, अदरवाइज नहीं। और अगर FIDI की अगर मैं यहाँ पे कैश की बात करूँ तो निफ्टी पे इन्होंने लॉन्ग किया है, बैंक निफ्टी इज लॉन्ग, मिड कैप निफ्टी इज लॉन्ग एंड रेस्ट इज फाइन। कैश पे मैंने बता दिया था कि अराउंड उन्होंने 1400 करोड़ के आसपास बेचा है, सो दिस इज नॉट वेरी गुड। अब हम एक काम करते हैं, लेट अस गो टू द अदर टैब दैट वी ट्रैक, दिस इज समथिंग दिस। अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे बहुत बड़ी पुट राइटिंग खड़ी है, PE राइटिंग खड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका CE राइटिंग खड़ी है, कॉल राइटिंग खड़ी है 25,000 के आसपास। तो अगर निफ्टी बाय एनी चांस 24,700 को तोड़ता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ देयर इज सम अपसाइड मूवमेंट देयर, बट अदरवाइज हमें मतलब रेंज में ही लग रहा है निफ्टी की, भाई निफ्टी की एक्सपायरी जो है 24,500 से लेकर के 24,700 के बीच में होगी, 200%, 200 पॉइंट अपसाइड, 200 पॉइंट रेंज। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स गए हैं आज और यहाँ पे PE राइटर, पुट राइटर आए हैं, सो दैट शुड प्रोवाइड सम कुशन। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मार्केट टू क्लोज बिलो 24,500 जब तक कोई बहुत मैसिव सेलिंग ना आए। ठीक है, सो दैट इज फॉर ओपन इंटरेस्ट। अब हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम ये INR की बात करें, USD INR की बात करें, लेट अस लुक एट दिस। अगर हम US INR की एक दिन की बात, देखिए मैं कहा था ना कि थोड़ी कवरिंग आएगी, कल हमने इस कैंडल को डिस्कस किया था जहाँ पे हम थोड़ा सा डरे हुए थे कि चलो ठीक है, मतलब रुपी जो है वो आपका स्टेबलाइज नहीं हो रहा है और डॉलर स्ट्रेंथन कर रहा है, तो रुपी की वैल्यू कम हो रही है, 88 समथिंग के पास चला गया था। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी रिकवरी आई है, जहाँ पे डॉलर थोड़ा सा गिरा है और रुपी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर रुपी बहुत यूनिडायरेक्शनल स्लाइड करता रहे, अगर एक ही तरफ जाकर के वो गिरता रहे, तो ये हमारे बाजार के लिए बहुत बुरा है। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या होता है कि अगर रुपी काफ़ी ज़्यादा गिरने लगता है या डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है तो बीच में RBI का इंटरवेंशन आता है, वो नहीं चाहते हैं कि रुपी काफ़ी ज़्यादा गिरे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर देखिए जैसे टैरिफ लगाया है ना, तो टैरिफ लगाने से दिक्कत किसको है, हमारे एक्सपोर्टर्स को। तो अगर रुपए अगर हमारा थोड़ा सा बढ़ता है, मतलब रुपए, डॉलर बढ़ता है, रुपए गिरता है, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा फायदा होता है, इसीलिए RBI ने अभी तक कोई इंटरवेंशन नहीं किया है। तो ये बात हो गई आपके पास रुपए की, विच इज एक्टिंग एज अ सॉर्ट ऑफ, मतलब अभी भी देखिए कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ वुड्स नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि रुपए इज ऑल फाइन, इट इज स्टिल इन द रेंज जहाँ पे वो बहुत ज्यादा बॉदरिंग हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वी हैव टू वॉच कि ये रुपए थोड़ा स्टेबलाइज होता है कि नहीं। टुमारो मॉर्निंग वी आर अगेन गोइंग टू सी दिस। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की।
ऑप्शन चेन में इनकी पोजीशंस क्या है, प्रीमियम की पोजीशन क्या है, 24,500, 24,600 पे निफ्टी बंद हुआ है 650 के आसपास। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देर इज सम अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग, ठीक है, कॉल की वैल्यू बढ़ी है, कॉल राइटिंग यहाँ पे है, लेकिन जो कल अंदर तक नीचे तक कॉल राइटिंग किया था ना वो भागे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का मतलब एक तरीके का इंडिकेशन है कि चलो डाउन साइड इज कैप, नीचे का जो लेवल है वो कैप्ड है, ठीक है। और पुट अगर हम देखें तो पुट की राइटिंग बढ़ी है, वो अंदर तक जाकर के पुट राइट कर रहे हैं, सो इट इज गुड फॉर द मार्केट, ठीक है। तो अभी हमारे पास यही है कि 24,650 अगर जब तक ये बाय एनी चांस अगर 24,800 तक चला जाए तब हम समझ सकते हैं कि शायद ये एक स्टिंट लेगा 24,900 या फिर एट बेस्ट 25,000 तक। पर उसके पहले तो कुछ नहीं, 24,800 यहाँ से 150 पॉइंट दूर है, 150 पौने 200 पॉइंट दूर है, तो दैट विल बी ए टफ टास्क, क्योंकि अभी कॉल राइटर हैं और एफआईएस की कोई बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन अभी हुई नहीं है आज के मार्केट में। वी एक्सपेक्ट कि शायद ये कल के मार्केट में होगी, पर अभी तक तो ये यही बता रहा है कि डाउन साइड इज कैप टू द एक्सटेंट ऑफ 24,500 तोड़ना मुश्किल होगा, अगर तोड़ा तो फिर 24,400 इज पॉसिबल, लेकिन उससे ज्यादा नीचे हम नहीं देख रहे हैं मार्केट को, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग बाई जोन रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट ऑप्शन प्रीमियम एज वेल, दिस इज व्हाट वी हैव टू टॉक। तो कल हमारा यही कॉल रहेगा कि अगर ये बाय एनी चांस अगर हमें नीचे मिलता है तो वी विल ट्राई एंड बाय फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी, और हमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा ऑफ अराउंड 50-70 पॉइंट्स, जहाँ पे हम विल ट्राई एंड कैच इनका। अगर हमें ये 25,000 के आसपास मिलता है दैट इज फाइन, कीप स्टॉप लॉस ऑफ 24,450, 24,400। मैं 100 पॉइंट के इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाई जोन है, ये रिवर्सल होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाई जोन है, बट वी विल सी, अभी हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा जियो पॉलिटिकल न्यूज़ डेवलपमेंट कैसी आ रही है, क्या हो रहा है, ऑल दोज थिंग्स ये सब देख करके। सो दैट इज आवर टेक ऑन द मार्केट, बाय ऑन डिप एंड राइड द वेव। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, होप यू वुड हैव लाइक्ड इट, और आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।